कोमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज के भक्ति रिक्शा सत्र में। आप सब भक्तों से मेरी एक प्रार्थना है कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें कि जो भी हम यहाँ चर्चा करें, जो भी मेरे मुख से निकले, जो भी मेरी वचन मेरे मुख से निकले, वो परंपरा के इन लाइन हो, कुछ भी इधर उधर से मेरी सोच का कुछ भी उसमें ना हो। श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें पुस्तकों के माध्यम से, जो भी लेक्चर्स के माध्यम से हमारे पास आता है, वही चीज मैं अच्छे से एक तोता की तरह रिपीट करता हूँ आपके सामने। हरे कृष्णा। तो आज के लास्ट टाइम का जो टॉपिक है, किसी को याद है? बहुत लंबा चला था लास्ट वीक वाला हमारा। 3 वीक तक हमने डिस्कस किया था, बीच में एक वीक का ब्रेक भी था, तो एक्चुअली 4 वीक्स तक वो हमारा टॉपिक चला था। यस, तो बता सकता है 1 मिनट में ब्रीफ में कोई भी? तो हमने लास्ट जो हमारा वीक था, वीक 16, जो सप्ताह 15 जो हमने पढ़ा था, वो संप्रदाय आचार्यों के बारे में पढ़ा था। फिर हमने एक वीक उसमें भी दिया था कि नामामृत के बारे में हमने उसमें कुछ कथाएं भी सुनी थी, जो फिर कमल कृष्ण प्रभु जी बताते हैं अपने लेक्चर्स में नाम की महिमा के बारे में। वो भी हमने डिस्कस किया था। तो संप्रदाय आचार्यों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज का टॉपिक है हमारा विविध विषय। तो इसमें एक से ज्यादा विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। ये भी यहाँ पर बताया गया है कि भगवान को भोग क्यों लगाना चाहिए। एक डिटेल्ड लेक्चर हमारा आई गेस उसमें हो चुका है, डिटेल्ड डिस्कशन हमारी हो चुकी है कि हमें वेजिटेरियन क्यों बनना चाहिए। तो आज हम वेजिटेरियन के बाद कृष्णाटेरियन हमें क्यों बनना चाहिए, उसके बारे में चर्चा आज हम थोड़ी इसमें करेंगे। तो यस, कोई भक्त रीड करना चाहे तो अपने आप से वॉलेंटियरली आप रीड कर सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज। अगर कोई भगवान को नहीं जानता है तो वह कैसे जाना जा सकता है? जब वह हमारे सामने आए और अपने आप को महसूस कराएं, तब हम जान सकते हैं। हमारी इंद्रियां दोषपूर्ण हैं और वो परम सत्य को नहीं अनुभव कर सकती। यदि हम अपने आप को झुकाएं और जप करें तो अनुभव जीभ से शुरू होता है। खाना और कंपन करना जीभ का कार्य है। अगर हम जीभ को आध्यात्मिक भोजन प्रसादम के लिए नियंत्रित कर लें और पवित्र नाम के जप की ध्वनि उच्चारित करते रहें, तो जीभ के समर्पण से हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रसादम खाओ और आध्यात्मिक विकास में अग्रसर हो। ये प्रक्रिया आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। कृष्ण को शाकाहारी भोजन अर्पित करो,
हरे कृष्ण मंत्र का जप करो और उन्हें प्रणाम करो। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणा हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर स्टार्टिंग की लाइन में बताया जा रहा है कि अगर कोई भगवान को नहीं जानता है तो कैसे जान सकता है। भगवान खुद आ जाए हमारे सामने और प्रकट हो जाए, और इस तरीके से तो हम जान सकते हैं। हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, वैसे तो भगवान कण कण में विद्यमान है और हम उस चीज का रियलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। तो कैसे फिर भगवान कैसे हम रियलाइज कराएंगे? खुद आना पड़ेगा उन्हें, तब हम रियलाइज एक्चुअली कर लेंगे। इसका एक और तरीका यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत आसान बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अपने आप को झुकाना चाहिए, बाउ डाउन करना चाहिए, हमें प्रणाम करना चाहिए भगवान को, सरेंडर कर देना चाहिए भगवान को, है ना। हम कई बार ऐसा करते हैं कि आई एम द डूअर, आई एम दिस थिंग, आई एम द मास्टर, मैं इसका ऑनर हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, और बाद में होता क्या है, वही चीज हमें दुख देती है। कैसे दुख देती है? किसी भी चीज का छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए। कुछ चीज आपके पास थी, जैसे कि आप अपनी बाइक का ले सकते हैं या साइकिल का ले सकते हैं। बचपन में हम सबके पास साइकिल होती थी, है ना। तो अभी भी होगी कुछ वक्तों के पास, हो सकता है कि अभी भी यूज कर रहे हो। तो हो सकता है कि हमें बहुत अच्छी लगती हो। मुझे साइकिल बहुत अच्छी लगती थी, मैं स्कूल से उसमें कम्यूट करता था, स्कूल जाता था उससे। और वो चीज कई बार दुख देती है। कैसे? टायर पंक्चर हो गया जी, उसको पैदल पैदल लेके आ रहे हो, 3 किलोमीटर मेरा स्कूल था लगभग। तो एक बार टायर पंक्चर हो गया और उस दिन मैं थोड़ा लेट हो गया था। आई स्कूल में मैं एक्चुअली टेबल टेनिस खेलता था, और स्कूल में टेबल टेनिस खेलने लगा और लेट हो गया। अब मैं घर पे सोच रहा हूँ कि आज तो बहुत डांट पड़ेगी। स्कूल भी बंद हो गया था, टीचर्स भी एक्चुअली उस दिन चले गए थे, और हम लास्ट थे जब वहाँ पे वॉचमैन अंकल आए थे, उन्होंने हमें भगाया था कि यहाँ से भागो अब आप। तब जाकर के हम 3 4 दोस्त थे जो खेल रहे थे वहां पर, तब हम भागे थे वहां से। और आके देखा कि साइकिल स्टैंड पे तो टायर पंक्चर है साइकिल का। अब मुझे घर भी जल्दी पहुंचना है, ऑलरेडी लेट हो चुका है, और मैं उसको पैदल लेके लेके जा रहा हूँ। वही चीज जो मेरे लिए सुख का साधन है वो मुझे दुख दे रही है ना। तो अब उसको पैदल लेके जा रहा हूँ, और फिर मुझे एक्चुअली इससे बहाना मिल गया कि साइकिल पंक्चर हो गई थी इसलिए लेट हो गया, ज्यादा देर नहीं खेला मैं। ऐसे करके बहाना बनाया। पर हाँ, जो चीज हमें सुख दे रही है वो हमारे दुख का कारण बनती है। इसका और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जैसे जैसे हम भौतिक एडवांसमेंट कर रहे हैं, है ना, मटेरियल एडवांसमेंट हम लोग कर रहे हैं। पहले सीढ़ियां होती थी, पैदल चढ़ते थे सब लोग, तो हार्ट की डिजीजेस भी कम हुआ करती थी, हृदय संबंधित रोग वो भी कम हुआ करते थे। पर आजकल लिफ्ट बन गई है हर जगह, और लिफ्ट के बिना तो कई लोग सोचते हैं कि एक फ्लोर भी क्यों चढ़ना है, लिफ्ट तो है, लिफ्ट में चल पड़ते हैं। तो वहां पर लोग लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हार्ट संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रही हैं आज के टाइम पे। तो जो चीज हमें एक्चुअली हमें लगता है कि जो सुख देगी, वो ही हमारे दुख का कारण बनती है ना। तो और करना क्या है, हमें भगवान को सरेंडर करना है। और साथ में अ, सबसे पहले जो इंद्री हमें कंट्रोल करनी है ना, वो हमारी जीवा है, जीभ। कहते हैं कि सबसे पहले टेस्ट जो है वो ही डगमगाता है, और जो वो चीज हम बोल रहे हैं वही चीज हमारी खराब करती है हमें। और अम्बरीश महाराज की कथा आती है भागवतम के अंदर, तो वो बहुत सुंदर बताते हैं कि हर एक चीज को, हमारे हर एक बॉडी पार्ट को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है। जो हमारे नासिका है, हमारी नाक है, उसको भगवान को ऑफर्ड जो फ्लावर्स हैं उनको सूंघने में लगाएं, कानों को कथा श्रवण में लगाएं, मुख को भगवान की ग्लोरीज को गायन में लगाएं, हाथों को भगवान के मंदिर साफ करने में लगाएं, पैरों को कहाँ लगाएं, परिक्रमा करने में लगाएं, धाम की परिक्रमा करें। तो ऐसे करके अम्बरीश महाराज बहुत अच्छे से बताते हैं कि कैसे हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल हम कर सकते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स को सारों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीभ, जो कि एक्चुअली हमारे फॉल डाउन का कारण बहुत बार बन जाता है, कि हम सामने देखते हैं कि कुछ भी चीज हमारे आती है और हमारा मन करता है कि हम खा लें। तो कहते हैं कि जीभ कई बार हमारे फॉल डाउन का रीजन बनती है। और जीभ भी दो तरीके से भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है। एक तो वो कंपन कर रही है, जब हम बोल रहे हैं तो वो मतलब उसमें वाइब्रेशन हो रही है, तो भगवान का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, अच्छी बातें ही बोले, भगवान के प्रचार के लिए बोले। तो ये एक भगवान की सेवा में इस तरीके से लगाई जा सकती है। दूसरी सेवा क्या हो सकती है, जब भी हम कुछ खाएं तो प्रसादम ही पाए। प्रसादम क्या होता है? जो भगवान को भोग लगा करके पाया जाता है। तो यहाँ पर सभी भक्तों को पता है भोग लगाने की विधि क्या है। किसी भक्त को अगर नहीं पता है तो प्लीज बेझिझक होकर बताएं, आज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे भोग लगाया जाता है, और दूसरे भक्त ही आप लोगों को मदद करेंगे कि कैसे किया जाए।
कोई भक्त अगर ऐसा है जिसको नहीं पता है भोग कैसे लगाते हैं या भगवान को क्या चीज ऑफर की जाती है, उसके बारे में भी हमें यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए। ये प्रभु सबको जी पता है? आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। यस माता जी। तो कोई कोई भक्त, आप लोग ही आपस में डिस्कस करते हैं कि भगवान को भोग क्या लगाया जाए। भगवत गीता का बहुत सुंदर श्लोक है, उसके माध्यम से बता सकते हैं। सुभाष चंद्र प्रभु जी, आप बताएंगे भगवत गीता का कौन सा श्लोक है वो जो उसमें भगवान बताते हैं? नहीं प्रभु जी, मुझे नहीं याद आपको याद है पर आपको क्लिक नहीं हो रहा है। पत्रम है। पुष्पम फलम तोयम, हाँ यस प्रभु जी। है ना? तो भगवान क्या बताते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। ये भक्ति भाव से अगर पत्र पुष्प फलम फल और जल, ये चीजें अगर आप भगवान को ऑफर करेंगे तो भक्ति भाव से करना है। बस आपको ये चीज करनी है कि हम भगवान के लिए ही कर रहे हैं, तो भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। इसके पीछे एक कथा भी आती है कि भगवान को भोग क्यों लगाना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर कथा है। एक फल बेचने वाली माता जी आती हैं वहां पर। तो वहाँ भगवान के वृंदावन में आती हैं, गोकुल में आती हैं। और गोकुल में जो लोग मिलते हैं, चलो ठीक है कि आप फल बेच रहे हो, क्या आपने कृष्ण को फल दिए? क्या आपने कृष्ण को फल दिया? आगे जाती है 10 कदम, फिर से बोलते हैं कि आपने कृष्ण को फल दिए? तो वो सोचते हैं कि नहीं, मैं अब तक तो नहीं मिली, चलो आज जाती हूँ लाला के पास। तो वो एक बार जाते हैं लाला के पास और वो फल वहां पर उनको देती हैं। अब वो लाला तो ये कहते हैं कि मैया मेरे पास देने को तो कुछ भी नहीं है, कि मैं क्या दूंगा आपको। तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आप इतने मधुर बच्चे हो कि आप ये ले जाओ, सारे फ्रूट्स ले जाओ, कोई बात नहीं। तो पर वो कहते हैं कि ठाकुर जी ये कहते हैं नहीं, मैं आपको बदले में कुछ दूंगा। तो भगवान क्या जाते हैं, अंदर जाते हैं और अपनी मुट्ठी में कुछ अन्न के दाने भर के लेके आते हैं, अनाज लेके आते हैं। और वो जैसे लेकर के आ रहे थे, भगवान बहुत छोटे से हैं, आपकी मुट्ठी उनकी बहुत छोटी सी है। और वो जितने दाने लेकर के आए उसमें से दो तीन ही बचते हैं सिर्फ। और वो क्या करते हैं, सारे फ्रूट्स ले लेते हैं और उनकी टोकरी में वो दो तीन दाने भगवान डाल देते हैं। और थोड़े टाइम बाद जो वो जो फ्रूट्स बेचने के लिए मैया आई थी, वो देखती है तो वो हीरे जवाहरात से भरी होती है वो टोकरी। तो आप देखिए कि हम भगवान को थोड़ी सी चीज ऑफर कर रहे हैं तो भगवान हमें कितना उसका आउटपुट दे रहे हैं, कितनी चीजें हमें वापस देने के लिए भगवान बैठे हैं, है ना? तो भगवान को ये बहुत फील होता है कि कोई कोई भी व्यक्ति मेरे लिए कुछ कर रहा है, तो वो इन रिटर्न कितना कुछ देते हैं, है ना? तो ट्विंकल माता जी, एक श्लोका मैंने शेयर किया था, तो वो प्लीज आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं भगवत गीता का? यस। यज्ञ शिष्टा शिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा भुंजते ते त्वघं पापा ये पचत त्वचनीत्यात्म कारणात्। तो इसका एक बार मीनिंग शो कर दीजिए। यस, तमन्ना माता जी से रीड कीजिए प्लीज। डायरेक्ट कर रहे हैं ना प्रभु जी। यस माता जी, भगवान के भक्त। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यस, तो एक रीजन यहाँ पर भी आ रहा है कि भोग क्यों लगाना चाहिए। अगर आपने कोई भी चीज बनाई, सारी संपत्ति भगवान की है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमें जो मिल रहा है वो भगवान की कृपा से मिल रहा है। अब वो जो चीज हमें मिल जाती है, अगर हम भगवान की उसकी हैप्पीनेस के लिए बनाएं कि हाँ हम भगवान के लिए बना रहे हैं, भगवान कितना खुश होंगे। आप खुद से सोचिए कि आपके पेरेंट तो आपके लिए कुछ चीज लेकर के आते हैं और आप अपने शुद्ध मन से कहते हैं कि पापा एक बार, मम्मी आप ले लीजिए प्लीज, इसे पहले आप यूज कर लीजिए, तो उन्हें कितना अच्छा फील होता है। सेम गोज विद भगवान। भगवान हमारे परम पिता हैं, है ना? हम बीज प्रजापिता, तो भगवान हमारे बीज प्रदान करने वाले पिता हैं, हम सबके पिता हैं वो। तो अगर जो भगवान ने हमें जो चीज दी है प्रकृति के माध्यम से, जो इतने सुंदर चीजें हमें दी हैं, उनके पकवान बना करके अगर हम भगवान को एक बार ऑफर कर देंगे तो भगवान को कितना अच्छा लगेगा। तो ये सब रीजंस हैं कि हमें ऑफर क्यों करना चाहिए। और इसमें तो हमारा भी एक मोटिव, एक हमारा भी क्या बोलते हैं कि हमारे भी सेल्फिशनेस इसमें पूर्ण हो रही है। हमारा मोटिव क्या पूरा हो रहा है कि हम पाप खाने से बच जाते हैं। भगवान को जब हम अर्पित करते हैं तो वो जो उसके अंदर जो भी पाप होते हैं, जो भी हिंसा होती है, वो भगवान उसके अंदर से निकाल लेते हैं और हमें पाप नहीं मिलता है खाने को। तो एक तो भगवान की प्रसन्नता है, दूसरा हम पाप नहीं खाते हैं, और इस तरीके के रीजंस हैं।
और भगवान को कोई चीज हम ऑफर करेंगे तो वो कितना रिटर्न में हमें देंगे। और जब हम भगवान को ऑफर करते हैं तो वो सच में उठा नहीं लेते हैं वहां से। भगवान अपनी दृष्टिपात से क्या जाता है कि भगवान की सारी इंद्रियां दूसरी इंद्रियों का भी काम कर सकती हैं। तो भगवान जब दृष्टिपात करते हैं उससे वो प्रसाद भोग लगा देते हैं, पा लेते हैं उसको, है ना। तो और वो बचता क्या है फिर, जब भगवान का उच्चिष्ट बचा, दैट बिकम्स प्रसाद। प्रसाद की फुल फॉर्म होती है प्रभु के साक्षात दर्शन। तो हमें उसमें प्रभु के साक्षात दर्शन होने चाहिए, जो भगवान ने पाया है वो भगवान से अभिन्न है, वो कृष्ण ही है। भोग लगाने के बाद हमें इस भाव से पाना चाहिए कि हाँ, कृष्ण को मैं अपने अंदर स्वीकार कर रहा हूँ। हर एक बाइट के साथ मेरे कृष्ण अंदर जा रहे हैं। उनको आइटम्स के फॉर्म में नहीं देखना चाहिए कि हाँ ये पनीर है, पनीर तो बहुत मुझे बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, अब मैं इसको भोगूंगा, बहुत ज्यादा पाऊंगा, ऐसे करूंगा। ऐसे भाव हमें नहीं रखना चाहिए। दैट इज प्रसाद, है ना। तो ये सब है। और भगवान को ऑफर क्या किया जाता है, भगवान को प्याज लहसुन भी ऑफर नहीं किया जाता है। तो आप खुद से ये चीज भी देखते होंगे कि नवरात्रे चल रहे हैं, आजकल सावन चल रहा है, तो कहा जाता है कि प्याज लहसुन यूज नहीं करेंगे। और जो हम लोग हैं, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, ये पूरे साल ही हम ये चीजें मनाते हैं। ये जो डेज ऑस्पिशियस मनाए जा रहे हैं ना, सावन का महीना रखना है ये ऑस्पिशियस है, नवरात्रे ऑस्पिशियस रखेंगे, हमारे लिए सारे दिन समान है। कई लोग कहते हैं मंगलवार को नहीं खाऊंगा जी, तो वो ऐसा हमें क्या करना है, सारे दिन मंगलवार की तरह ही बनाना है। हमें हर दिन ही सात्विक भोजन जो भगवान को ऑफर किया हो, जो भोग लगा दिया हो, वो प्रसाद हमें पाने का प्रयास करना चाहिए, है ना। और इससे होगा क्या, हमारी जिह्वा कंट्रोल में आ जाएगी, हमारी जीभ कंट्रोल में आ जाएगी। और और हमें करना क्या चाहिए, भगवान के लीलाओं का गुणगान करने का प्रयास करना चाहिए इस जिह्वा से। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारी एक इंद्री के माध्यम से हमारा कितना प्योरिफिकेशन हो जाएगा। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रण कर ले कि वो केवल और केवल प्रसाद ही पाएगा, तो उसी से उसके जीवन का उद्धार हो जाता है, केवल और केवल कृष्ण प्रसाद पाने से। इतनी महिमा है प्रसाद की। हमारे टेम्पल में, हमारे आश्रम में, इसलिए संबल कृष्ण प्रभु जी के आश्रम में बहुत सारे भक्त हैं जो प्रसाद को देख करके आकर्षित हुए थे इस्कॉन की तरफ। और आज देखिए वो कितना प्रचार कर रहे हैं, कितने अच्छे भक्त बन गए हैं। तो प्रसाद से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कहा जाता है कि कोई भक्त अगर बीमार है, उसकी थोड़ी लंबी बीमारी चल रही है, तो करना क्या चाहिए, भगवान का महाप्रसाद टेम्पल से जो अर्चा विग्रह को ऑफर हो रहा है वो लेकर के आओ और उन भक्त को दीजिए। और अगर किसी की चेतना को परिवर्तित करना है कि बहुत ही मतलब एग्रेसिव है या कुछ है, तो चरणामृत जो टेम्पल में मिलता है वो चरणामृत डेली उनको देना चाहिए। इससे कृष्ण भावना भावित हो जाता है व्यक्ति। इतनी महिमा है प्रसाद की, है ना। तो एक बार ये डिस्कस भी कर लें कि भोग कैसे लगाया जाता है, क्या क्या चीजें ऑफर होती हैं इसमें। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। चाय कॉफी चीजें, चॉकलेट वगैरह, जो कैफीन वाली चीजें हैं, ये भगवान को ऑफर नहीं करते हैं और हम भी नहीं पाते हैं। जो पान होता है उसके अंदर भी सुपारी होती है, तो वो चीज भी हम भगवान को ऑफर नहीं करते हैं। अ, और कुछ और चीजें हैं जैसे कि मशरूम है, मशरूम भी तामसिक उसमें आता है, वो भी चीज हम ऑफर नहीं करते हैं। साथ में मसूर की दाल होती है जो रेड वाली, और साबुत मसर की जो होती है, जो छिलके वाली होती है, वो भी हम भगवान को ऑफर नहीं करते हैं। ठीक है। यस, आई गेस यही चीजें हैं। कोई और भक्त कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा इसमें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जैसे मशरूम का तो हमें पता है कि मशरूम क्योंकि एक फंगस है और मतलब एक गंदे इलाके हाँ में उगती है तो इसलिए हम लगाते हैं। तो प्रभु जी, मशहूर जो दाल है उसका क्या वो है पीछे का कि क्यों नहीं लगा पाते? माता जी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट हाँ ओपी अवॉइड की जाती है। कुछ इसमें आध्यात्मिक स्टोरी भी रहती है, प्लस इसका सच में रीजन भी रहता है कुछ। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैं इसका थोड़ा सर्च करके आपको बताऊंगा। अगर कोई भक्त अभी बताना चाहे जिसको पता है तो वो बता सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो हरे इसकी कृष्णा माता स्टोरी जी। रुद्र मंथन में आती है, मतलब जब भगवान चक्र से राहु केतु को काटते हैं ना, मतलब तो उसमें प्याज और लहसुन मतलब होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। राइट। उसी टाइम से उनका ब्लड गिरता है ना, तो उससे मसूर की दाल बनती है, मतलब उसकी उत्पत्ति होती है, इस वजह से नहीं खाते। एक तो ये स्पिरिचुअल रीजन हो क्या। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा माता जी, यस प्लीज। प्रभु जी, मैंने ऐसा भी सुना था कि उसमें प्रोटीन की बहुत अधिकता होती है, और ओके। जिसके कारण हमारे अंदर काफी डिजायर्स, ये सारा कुछ आता है, तो ओके, उसकी वजह से मना किया जाता है सोयाबीन और ये सब। आई गेस माता जी, ये सब रीजंस रह सकते हैं। तो इसका भौतिक दृष्टि से भी रीजन है कि हाँ ये सब हमें नहीं करना चाहिए, और स्पिरिचुअल रीजन भी आता है इन सब का। ओके, ठीक है थैंक यू माता प्रभु जी, जी। तो ये एंड सब प्रभु चीजें जी, हमें। हाँ। ये भी कहते हैं कि जो भगवान है मतलब वो तुलसी दल के बिना जो अ, भोग है वो ग्रहण नहीं करते, तो इसका क्या रीजन? यस माता जी, तुलसी दल के बिना वो ग्रहण नहीं करते हैं। अ, तुलसी महारानी की महिमा के बारे में अगर हम गाते हैं तो तुलसी महारानी जो है, प्रसाद प्रदायिनी है। और तुलसी आरती अगर आपने कभी सुनी हो तो तुलसी कृष्ण प्रेयसी, तो कृष्ण भगवान की वो प्रेयसी हैं। और कोई भी चीज भगवान उसके बिना नहीं पाते हैं। जब तक आप तुलसी दल रख के भगवान को ऑफर नहीं करेंगे, भगवान उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और तब तक वो प्रसाद में कन्वर्ट नहीं होगा। तो तुलसी महारानी ही है जो अ, हमें प्रसादम देती हैं। प्रसादम दायिनी ऐसे करके कुछ बोला जाता है, तो उनकी ग्लोरिफिकेशन में आता है। तो भगवान कृष्ण की इतनी प्रेयसी हैं, तो इसीलिए जब तुलसी दल ऑफर करके ऊपर रख के हम भगवान को ऑफर करते हैं, तभी भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि भगवान की इतनी प्रेयसी हैं वो। एंड प्रभु जी, तो वन थिंग आई वांट टू ऐड, हाँ सॉरी। हाँ, प्लीज प्लीज माता जी। जैसे आपने अभी कहा था कि प्रसादम की महिमा, तो इसमें जैसे इस्कॉन द्वारका को जो इनिशिएटिव है कि वो बर्थडे केक्स महाप्रसादम डिलीवर करते हैं सभी जो भक्त होते हैं मतलब उनके घर पे। हम्म, तो हमारे घर पे भी ऐसे 2 बारी मतलब हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए आया था जय केक, हो। सो वी आर रियली थैंकफुल टू इस्कॉन द्वारका फॉर दिस। यस, इस्कॉन द्वारका का ये इनिशिएटिव है। और वो केक बहुत ही शुद्ध होता है, गाय के घी से, गाय के दूध उसमें मिला हुआ होता है। तो बहुत ही शुद्ध होता है वो, बहुत अच्छा केक है वो। अगर कोई भक्त है जिसने नहीं पाया है इस्कॉन द्वारका का जो ड्राई केक बर्थडे पर आता है। अगर अगर आप वो पाना चाहते हैं तो अपना बर्थडे रजिस्टर कर सकते हैं। आपकी डिटेल्स आप जो मैं फॉर्म दूंगा, आप मुझे बता सकते हैं कि अगर वो रजिस्टर कराना है, आप अपने एड्रेस पे उस चीज को पा सकते हैं। आपके एड्रेस पे आ जाता है। तो तमन्ना माता जी हिसार में रहती है, हरियाणा में, वहां भी पहुंचा है बाय पोस्ट। वो ड्राई केक होता है, खराब नहीं होता है वो, है ना। तो आप जिस भी एरिया में रहते हैं, वो लोकल एड्रेस आप अभी के लिए उसमें प्रोवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सुभाष चंद्र प्रभु जी बता सकते हैं कि केक हर मतलब हर एक फैमिली मेंबर के बर्थडे पे, मैरिज एनिवर्सरी पे, खुद के बर्थडे पे, सब पे एक्चुअली वो आता है। सुभाष चंद्र प्रभु जी कुछ बताना चाहेंगे? ये प्रभु जी, उस मतलब उसको जिसको भी रजिस्टर किया हुआ है उसकी फैमिली में किसी का भी हो, चाहे बर्थडे या हाँ हाँ एनिवर्सरी हाँ। हो, तो उसमें जिन्होंने अपनी डिटेल डाली हुई है कि भाई इस दिन मेरा बर्थडे है, इस दिन मेरे बेटे का है, इस दिन वाइफ का है, और इस दिन हमारी एनिवर्सरी, तो उन सभी डेट्स के ऊपर वो मिलता है प्रसाद। और उससे यस पहले सर। कॉल आती है कि आप मंदिर आएंगे, या आपको किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं तो घर पे डिलीवर करा सकते हैं। तो वो एड्रेस कंफर्म भी करते हैं कि आपका यही एड्रेस है ना। और उसके बाद में फिर वो बाई पोस्ट पे आ जाता है कुछ टाइम। तो कुछ डिवोटीज भी आ जाते हैं नज़दीक में, तो जैसे कोई डिवोटीज है तो वो भी दे के जाते हैं। अगर दूर रहता है तो फिर डिलीवर बाई पोस्ट भी आता है। तो दोनों ही तरह से मेरे को रिसीव हुआ है। कुछ टाइम तो कुछ डिवोटीज ही आए थे, और एक दो बारी बाई पोस्ट भी आया है। यस, तो प्रसाद की ये महिमा है कि इस्कॉन द्वारका जो है प्रसाद आपके घर तक पहुंचा रहा है। भगवान कृष्ण की कृपा वो हमारे पास आती है। तो आप भी उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। आप मुझे वो डिटेल्स दे सकते हैं, एक डिवोटी हैं जो ये आपको रजिस्टर कर देंगे, और नेक्स्ट टाइम से आपके पास भी वो केक पहुंच जाया करेगा। ठीक है, तो आज आज कोशिश करता हूँ कि इस हमारे डिस्कशन के बाद मैं वो लिंक पोस्ट कर दूं आपके पास ग्रुप में, जब आप बर्थडे उसमें अ, भेज पाएंगे, गूगल फॉर्म अपना फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इस बात पर आते हैं कि हमने अभी ये चर्चा की कि भोग क्या लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए। तो अब इस बात पे आते हैं कि
कैसे लगाना चाहिए भोग? ट्विंकल माता जी, आप प्लीज एक्सप्लेन करना चाहेंगे मंत्रास और किसको भगवान कौन होना चाहिए हमारे ऑल्टर में भोग लगाने के लिए? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, पहले तो हमारे पास श्रीला प्रभुपाद जी का विग्रह या फोटो होना चाहिए। उनके थ्रू हम भगवान तक पहुंचाते हैं। तो पहले हम 3 बार प्रभुपाद जी का मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद हम जो मंत्र सामने लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय च जगतताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद 3 बार हम नमो महावदन्याय कृष्ण कृष्ण ये वाला मंत्र पढ़ते हैं प्रभु जी। और फिर 3 बार हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद ये मंत्र पढ़ते हैं प्रभु जी। तो 3 बार हरे कृष्णा मंत्र फिर हरे पढ़ते हैं। कृष्ण मंत्र पढ़ते हैं। तो ये दिस इज द एक्चुअल तरीका कि हम भगवान को भोग कैसे लगा सकते हैं। तो कई बार हम भी सोचते होंगे कि हमारे घर में तो ऑल्टर है ही नहीं ऐसा जिसमें प्रभुपाद जी हो, जिसमें चैतन्य महाप्रभु हो या पंच तत्व हो, वो तो है ही नहीं। तो कर क्या सकते हैं भोग लगाने के लिए? पंच तत्व की अगर फोटो आपके पास है, कई आप क्या कर सकते हैं, अभी के लिए फोन में खोल सकते हैं, पंच तत्व की फोटो खोलिए और उनको ऑफर कर दीजिए। पंच तत्व में सारी चीज है, गुरु तत्व भी है, भगवान भी है, सब है उसमें। तो गुरु तत्व के माध्यम से हम भगवान को भी भगवान तक भी पहुंच सकते हैं, भोग लगा सकते हैं भगवान को। तो हिस्ट्री कमल कृष्ण प्रभु जी बता रहे थे, अगर कोई भक्त ट्रैवल भी कर रहा है तो सिंपलेस्ट तरीका है कि आप पंच तत्व की फोटो अपने पास रखिए, प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिए। और जब भी आप कहीं से कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है कि प्रसाद आपको मिल जाए, तो जो भी आपको मिल रहा है विदाउट अनियन गार्लिक, जो भी चीज आपने कहीं से ली है, तो वो चीज आप पंच तत्व को डायरेक्ट ऑफर कर सकते हैं और उसको फिर बाद में पा सकते हैं। और उस टाइम भी हमारे अंदर क्षमा याचना का भाव होना चाहिए कि हे भगवान, अभी के लिए मेरे पास इतना ही प्रबंध हो पाया है, तो कृपा करके इसमें मुझे क्षमा कीजिएगा। ये भाव रख करके फिर हमें भोग लगाना चाहिए, फिर हम इसको पा सकते हैं, है ना। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान को भोग लगा कर ही कुछ पाएं। और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो भी हमने डिस्कस किया। साथ में ये जो मंत्रास अभी ट्विंकल माता जी ने हमारे साथ शेयर किए हैं, ये ग्रुप पर भी मैं शेयर कर दूंगा रिटर्न फॉर्म में। तो कोशिश कीजिए कि आप इसको कोई भी चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए कुक करें और फिर वो आप सबको भी खिलाएं, आप भी पाएं इसको। तो इससे क्या होगा, हमारे परिवार की कॉन्शियसनेस भी अच्छी होगी। और क्या क्या आजकल नहीं बनता है, सारी चीजें तो आ गई विदाउट अनियन गार्लिक, सारे सॉसेज आ गए हैं आपके पास, तो पिज्जा पास्ता सब बना सकते हैं। माय गुड वाइफ रीनू इज फॉन्ड ऑफ यू नो डेलिकेसीज, तो वो बहुत अच्छी अच्छी कुकिंग करती हैं, भगवान के लिए करती हैं। पास्ता बनवा लीजिए उनसे, वो पिज्जा बना सकते हैं, बर्गर्स बना सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें वो घर पे बना लेते हैं, है ना। तो शी इज रियली फॉन्ड ऑफ कुकिंग एज वेल। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कुकिंग करते हैं, सबको परिवार में सबको भी फिर प्रसाद देते हैं, है ना। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि आजकल कमी किसी चीज की नहीं रह गई है। और इस्कॉन मंदिर में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब जो मैगी नॉर्मल वाली होती है उसके अंदर जो मसाला आता है, मैगी मसाला, उसके अंदर अनियन गार्लिक मिक्स होता है। बट इस्कॉन टेम्पल द्वारका में तो मैं बता सकता हूँ कि वहां पर इस पतंजलि की मैगी आती है जो कि विदाउट अनियन गार्लिक है, वो भी मिल जाती है। तो हम उसको बना करके भगवान को ऑफर करके हम इसको ग्रहण। हरे कृष्णा। सॉरी, मेरे फोन से मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। यस, तो हम बात कर रहे थे कि भगवान को भोग कैसे लगाना है। तो एक और चीज मैं बताना भूल गया कि अगर पंचतत्व की फोटो भी आपको नहीं मिल रही है ना, तो प्रभुपाद जी की कोई भी बुक अगर आपके पास है, उसको भी आप सामने रखकर भोग लगा सकते हैं। उसके अंदर भी सारे तत्व मौजूद हैं, शिला प्रभुपाद वहां पर मौजूद है क्योंकि उन्होंने लिखी है वो। और भगवान कृष्ण तो हर एक किताब के अंदर रहते ही हैं प्रभुपाद जी के। तो अगर आप शिला प्रभुपाद की बुक भी वहां पर रखेंगे तो वो भी दैट इज इक्वल टू भगवान ओनली, वहां पर भी हम भोग लगा के फिर उसको पा सकते हैं, है ना। तो तुलसी का पत्र उसके ऊपर रखा जाता है भोग पर, तो फिर भगवान उसको स्वीकार करते हैं, सारी हिंसा और पाप उसमें से हर लेते हैं
उसके बाद वो प्रसाद बन जाता है, उसके बाद हम उसे खा सकते हैं। हरे कृष्णा तमन्ना माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रभु जी, एक्चुअली आई हाँ जी। वांट टू शेयर वन इंसिडेंट कि जो एक मतलब भागवत कथाकार थे, तो उन्होंने ये इंसिडेंट शेयर किया था इस्कॉन का। तो ओके। बेसिकली मतलब वो ट्रैवल करके जैसे आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं भागवत कथा करने के लिए। तो उन्होंने बताया था कि एक बार वो एक ऐसे स्थान पर थे, मतलब वो मुस्लिम एरिया था, तो वहां पर मीट एंड ऑल ये सब कुछ बहुत ज्यादा था। तो उन्हें कोई भी सात्विक मतलब वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था। प्रसादम भी उन्हें कहीं से भी अवेल नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत सर्च किया, तो एट लास्ट मतलब पूरा जो वो एरिया था उन्हें इस्कॉन का ही एक मंदिर मिला, और वहीं से फिर मतलब उन्होंने प्रसादम वगैरह और ये सब ग्रहण किया। तो उन्होंने मतलब शेयर किया था कि कैसे इस्कॉन जो है उस पूरे एरिया में ये फैसिलिटी दे रहा है, मतलब इकलौता ऐसा रेस्टोरेंट है, जैसे कि कृष्णा रेस्टोरेंट है ही इस्कॉन में, हमें पता है, जो भक्तों को मतलब प्रसादम जो सेवा है वो दे रहे हैं। राइट माता जी। तो शिल प्रभुपाद ने हमें ऐसी संस्था दी है कि पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया उन्होंने। आप कहीं भी जाए तो आप आज के टाइम पे बहुत सारे भक्त हमें मिल जाते हैं। किसी भी एरिया में आप जाए उनको कंठी धारण करे हुए मिलेंगे, तिलक धारण करे हुए मिलेंगे, और इतनी खुशी होती है उनको देख करके कि हाँ, शिला प्रभुपाद ने वर्ल्ड को कितना छोटा बना दिया है। सारे मतलब भक्त हर जगह मिल जाते हैं हमें। तो जैसे अभी तमन्ना माता जी बता रहे हैं कि प्रसाद फिर ऐसी जगह पे मिल गया जो कि एक्चुअली वहां पर निकृष्ट चीजें हो रही हैं, है ना। तो कितना अच्छा लगता है। और आजकल इस्कॉन का प्रचार इतना बढ़ रहा है जहां पर हम सोच भी नहीं सकते थे ना, उन उन जगहों पर भी इस्कॉन के सेंटर्स खुले हुए हैं। और एक्चुअली हर मेजर सिटी में आज के टाइम पे आई गेस सेंटर्स जरूर है। देख सकते हैं आपके प्रचार कितना हो रहा है। और चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है कि हर नगर में, हर गांव में प्रचार हो, तो यस, दैट इज पॉसिबल इन नियर फ्यूचर। बिल्कुल पॉसिबल है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आइए हम सब मिलकर सभी वैष्णव के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो कल्पतरु के समान हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, पतित आत्माओं के प्रति दयालु, हर करुणा के सागर हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।